Hello, let's see this question. The question is the value of dipole moment help us to predict whether the molecule is polar or non-polar. So असर्शन ये बोल रहा है कि जो डायपोल मोमेंट है, जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है, वो आपको क्या प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है, वेदर अ मॉलिक्यूल इज अ पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो किसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। डायपोल मोमेंट के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। डायपोल मोमेंट क्या होता है, बेसिकली ये सेपरेशन ऑफ क्या होता है, चार्जेस होता है, किसके, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू विच इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू सेपरेशन। बेसिकली ये जो डिस्टेंस है कि आपका जो सेपरेशन है चार्जेस का, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन क्या दिया है, द डायपोल मोमेंट ऑल्सो हेल्प टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता करने में भी हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। पहले स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू किसके लिए, क्या पता करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वेदर अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। सही बात है, डायपोल मोमेंट की हेल्प से आप ये पता कर लेते हो कि मॉलिक्यूल आपका पोलर है या नॉन पोलर है। बेसिकली डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से हम पता कर लेते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो इस डायरेक्शन की हेल्प से हम मॉलिक्यूल की पोलैरिटी पता कर लेते हैं। मतलब आपका असर्शन क्या है, सही है। रीजन बोल रहे हैं द डायपोल मोमेंट ऑल्सो हेल्प टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी सही स्टेटमेंट है। रीजन है कि आपका जो डायपोल मोमेंट है उससे हम ज्योमेट्री भी पता कर लेते हैं। ज्योमेट्री पता करने में भी हमारे डायपोल मोमेंट बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।